मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TSL में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करना चाह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। यदि आप कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मोस्ट ऑफ में नेगेटिव मार्किंग होती ही है। तो कैसे कंट्रोल करें? कई बार तो ये होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे इसको कंट्रोल करना, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक आप देखें। पहली बात तो कि गलती होती क्यों है, तो ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट होता है थोड़ा स्ट्रेस में, और जब वो एग्जाम लिखता है तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड नहीं करता है, और वहीं से दिक्कत आती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो ये नहीं समझ पाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या। और जल्दीबाजी की वजह से एग्जाम हॉल से बाहर जब स्टूडेंट आके पढ़ता है तो उसको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, अंदर एंजाइटी की वजह से समझ में नहीं आता है। तो देखिए, पहली बात तो जब भी आपको ऐसे घबराहट सी होने लगे, एंजाइटी होने लगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको एक चीज करनी है। क्या? आंख बंद करके कम से कम 30 सेकंड के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। जोर से गहरी सांस लेनी है और सांस को छोड़ना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा, ग्लूकोज के साथ मिलकर ज्यादा एटीपी बनेंगे और ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, एटीपी भी ज्यादा उसके पास जाएंगे, इसलिए ब्रेन एक्टिव फॉर्म में काम करने लगेगा, अच्छा काम करने लगेगा। पहला प्रहार। दूसरी बात करें कि अब ब्रेन तो एक्टिव हो गया, अब क्या करना है, तो क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे फर्स्ट लाइन से लेके एंड तक पढ़ना है, धीरे धीरे, और बीच में जहां पे भी उसको तोड़ लेना है, ब्रेक ले लेना है। जैसे ए पेशेंट इज एडमिटेड इन सर्जिकल यूनिट आफ्टर अपेंडेक्टमी, ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, फिर जाके ये एडमिट है। ये मैं खुद के वर्ड्स में जो बोल रहा हूं ना, इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रिवॉर्ड। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर खुद की भाषा में उसको समझना है, मतलब क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। आपने एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को रिवॉर्ड कर लिया कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, एक बार और पढ़ लीजिए और फिर से कंफर्म कर लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब चलते हैं ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए आपने पढ़ा, अभी तक आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे ही आपने ऑप्शन ए पढ़ा तो आपको पता लगा कि ये जो बोल रहा है वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब मान लो ऑप्शन बी पे आ गए आप, और ऑप्शन बी पे आपने देखा कि ये आंसर हो सकता है, बट इसकी उतनी अच्छी चॉइस नहीं है, उतना प्रॉपर ये ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, एलिमिनेट नहीं करना है, कंसीडर करना है, कि उस पर निशान लगा देंगे, हम कंसीडर करके रखेंगे कि आगे जाके हम इसको देखेंगे कि ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। जो क्लियर गलत है उसको तो एलिमिनेट हमने कर ही दिया। दूसरी बात करें, थर्ड पॉइंट, कि मान लो तीसरे ऑप्शन पे हम चले गए। तीसरे ऑप्शन पे जैसे हम गए और हमने देखा कि यार ये भी क्वेश्चन ऑप्शन ठीक नहीं है, तो इसको भी क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जो एक या दो ऑप्शन बच गए जिनको कंसीडर किया है, उनमें से आपके क्वेश्चन को पढ़ के फिर से देखिए कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, वो ही आपका आंसर होगा। बेस्ट कैसे डिसाइड करोगे, कि कैसे आपके क्वेश्चन को आपने रिवॉर्ड किया, उसमें पूछा क्या है, क्या उसका आंसर दे रहा है आपका ऑप्शन, यदि है तो आप वो डिसाइड कीजिए और आंसर आप कर दीजिए। ऐसे आपको एक दिन में नहीं होगा, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्टरी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपके हैबिट में आ जाएगा और आप नेगेटिव कंट्रोल कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।